हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में बताया थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या आएगा, फोर्स एंड प्रेशर। अब हम जो है कि इसके पहले जो है कि करंट के बारे में बताए थे। अब इसमें वीडियो में हम आपको बढ़ाएंगे फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। बल और दाब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। उससे पहले आपके आरजी चैंपियन में आप लोग का स्वागत है। मात्र एक कोचिंग है, आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर, जो कि लड़कों को भविष्य उज्जवल करने के बारे में सोचती है, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में का सोचती है। उस इस इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कास्ट हर बच्चे को लाभ इसका मिल सके। जो है कि आरजी चैंपियन जो प्रोवाइड कर रहा फ्री ऑफ कास्ट में जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा है आरजी चैंपियन, इसका हर बच्चा इसका लाभ ले सके। ठीक, आप लोग इस वीडियो को जो है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, तो इससे पहले हम जो है कि आपको PYQ तब करा देते हैं। नेक्स्ट आप जो है कि ठीक, तो आप इसको फिजिक्स का जो है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि बल और दाब का जो है कि अब आ गया। ठीक, तब हम जो है कि आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरह। पहला प्रश्न हमारा क्या है, डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। किस पर यह कार्य करता है, आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। यह किस पे काम करता है, पास्कल के नियम पे काम करता है। क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल, मतलब कि क्या होता है, पास्कल का नियम F बराबर F/A पे काम करता है। F/A पे काम करता है, आप जानते हैं। ठीक, दाब बराबर फोर्स, बल अपन एरिया। दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया। आप इस फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक, P इक्वल्स टू F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जड़त्व किसके समानुपाती है, जड़त्व किसके समानुपाती होता है। जड़त्व का नियम आप पढ़े होंगे। जड़त्व किसके समानुपाती है, जड़त्व किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व किसके समानुपाती है, जो है कि द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जड़त्व किसी वस्तु का वह लक्षण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। जड़त्वता द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। वाली को कौन सी है उसे बताना है। ठीक, दाब को कौन सा दर्शाता है, दाब को द्रव्यमान अपान त्वरण, बल अपान क्षेत्र। तो आपको बताए हैं P इक्वल्स टू F/A। P क्या होता है, दाब होता है। F क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब कि बल होता है, बल होता है। और A क्या होता है, A का मतलब होता है एरिया। ठीक, एरिया का मतलब कि क्षेत्र। तो आप इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 68 का कौन सा होगा, बी, बल बाई क्षेत्रफल। ठीक है, 68 का क्या होगा, बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर का मतलब वायुमंडलीय दाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब क्यों, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसमें से आपको चारों ऑप्शन बताना है कि सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है। टार्क क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तापमान की अदिश राशि होता है। और समय भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। लेकिन टार्क क्या होता है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक,
आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का नाम बता दीजिए जिसका उपयोग किया जाता है आर्द्रता नापने के लिए। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव प्रोड़क को किसके विभाजित करते हैं? प्रोड़क को किससे विभाजित करते हैं? दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव को प्रोड़क को किससे विभाजित करते हैं? तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। किससे विभाजित करते हैं? क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। जो है बल को किससे विभाजित किया जाता है? क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताया थे P = F/A, ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। ठीक, पी का जो है कि इसकी यूनिट पास्कल होती है, इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, इसका एरिया होता है, आपको ये पता है, न्यूटन बाई एरिया क्या होता है? पास्कल के बराबर न्यूटन अपन एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विराम अवस्था या उसको बदलने के लिए, एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? या जो है कि बदलने के लिए लगाई जाती है, फर्स्ट नियम को फॉलो ना करे उसके लिए किया जाने वाला कौन सा होता है? उसका आंसर आप बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। उसका जो आंसर होता है बल। बल उस पे क्या किया जाता है? लगाया जाता है। उसकी अवस्था को बदलने के लिए अगर कोई वस्तु रुकी है तो उस पे अगर बल लगाएंगे तो थोड़ा बहुत चलने लगेगी। ठीक, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन संरक्षित बल की विशेषता है? संरक्षित बल की विशेषता कौन सी है? इसमें से 74 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से संरक्षित बल की विशेषता बता दीजिए कौन सी है? संरक्षित बल की विशेषता होती है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों, आपके सामने 4 कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आप कमेंट बता दीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। आप इसका आंसर कमेंट बता दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को किससे नापा जाता है? किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। यह जो होता है द्रव्यमान के द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मात्रा को विमोटन संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? विमोटन संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस मात्रा को विमोटन संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? चुंबक तत्व, आवेश, दबाव, बल। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th डी ऑप्शन सही होगा। बल जो है कि बल का उपयोग करके मापा जाता है, विमोटन संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है। क्या होता है? दोनों बलों का परिणाम का। जब यदि दो बल किसी वस्तु पे लगाए जाते हैं, किसी वस्तु पे 2 बल लगाए जा रहे हैं विपरीत दिशाओं में,
सिर्फ विपरीत दिशाओं दिशाओं से कार्य करते हैं, मतलब कि अपोजिट दिशा में। ठीक, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई इधर से बल लगा रहा है कि इधर से बल लगा रहा है, अपोजिट दिशा में। ठीक, दोनों बलों के परिणाम का होता है, क्या होता है, अंतर होता है। दोनों परिणामों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 78 का क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को करता है, क्या करता है, घर्षण का बल जो है कि हमेशा लागू बलों को क्या करता है, परिवर्तित करता है, संचालित करता है, विरोध करता है, जोड़ता है। क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर म्यू यन विरोध करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, कोई स्लाइडर है, स्लाइडर पे कोई बल लगा के इस पे जो है कि बल लगाया जाता है, तो इसके इधर से बल लगाया जा रहा है, तो इधर क्या होता है, लगाया जाता है। क्या करता है, इसका बल का विरोध करता है। ठीक, क्या करता है, बल का विरोध करता है। यह घर्षण क्या करता है, घर्षण की वजह से जो यहाँ पे घर्षण लग रहा है, इसको क्या कहता है, विरोध करता है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य वायुमंडलीय दाब और 45 डिग्री अक्षांश अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। 45 डिग्री बताना है, कितना उसका गलनांक होता है, उसका गलनांक कितना होता है। तो आप उसका गलनांक जानते हैं कितना होता है, जो कि 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या क्या दिखाता है, जैसे कि प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देता है। यह क्या दिखाना चाहता है, यह क्या दिखाता है, यह क्या दिखाता है, जो है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। ध्वनि की गति क्या होती है, प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या होती है, बहुत कम होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो है कि साउंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, साउंड से, ध्वनि से। किससे रिलेटेड है, ध्वनि से। ध्वनि, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, ध्वनि। इस टॉपिक में जो है कि हम आपको ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न लेके आए। उससे पहले कि आप आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को जो है कि और लोगों या अपने ग्रुपों में या अपने सगे संबंधियों के पास इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोग को भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके और इस वीडियोस का लाभ उठा पाए। ठीक है, जो कि एनटीपीसी और रेलवे और टेक्नीशियन के एग्जामों में यह बहुत उनको जो है कि उनके नंबर को इंक्रीज करने में फायदेमंद करेगा। ठीक, तो आप उससे पहले जो है कि पहले आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, फिजिक्स का हमारा क्या कौन सा चैप्टर आ गया, ध्वनि। आपको हम आज ध्वनि के बारे में पढ़ाएंगे, ध्वनि। ठीक, अब जो है कि ध्वनि के बारे में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। आप जानते हैं कौन है, चमगादड़ का नाम सुने होंगे आप। चमगादड़ का आप क्या नाम सुने होंगे, चमगादड़ का क्या है नाम आप सुने होंगे। किसका नाम, चमगादड़ का आप नाम सुने होंगे। चमगादड़ का आप क्या किए होंगे, नाम सुने होंगे। चमगादड़ का नाम आप सुने होंगे, जिसे कि 2000 हर्ट जेट की ध्वनि से चाहिए होती है चमगादड़ को। ठीक, अब जो है कि हम आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 हर्ट से 2000 से 1 लाख हर्ट जेट के बीच में इन्हें ध्वनि की जरूरत होती है। ठीक, ठीक,
तो इनके बीच में अगर इनकी ध्वनि रहेगी हर्ट जेट के बीच में, तब चमगादड़ को आवाज सुनाई देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि के माध्यम, ध्वनि जो है कि के माध्यम से यात्रा नहीं, किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है ध्वनि? ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती? निर्वात, पानी, मृदा, आग। तो आप जानते हैं कि निर्वात में जो है कि ध्वनि का जो है कि चाल जीरो हो जाता है, ध्वनि नहीं सुनाई देती है निर्वात में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, श्रव्य सीमा कितनी होती है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? कितनी होती है? आपको चार ऑप्शन है, आप देख के कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। जो कि 20 हर्ट जेट से 20 किलो हर्ट जेट तक, मतलब कि जब चमगादड़ को सुनाई देने लगे तो समझ लीजिए कि मनुष्य को नहीं सुनाई देगा। वो समझ लीजिए कि मनुष्य को नहीं सुनाई देगा। मनुष्य और चमगादड़ के लिए क्या होता है? 20 के एच जेड से एबव अगर रहेगा तो चमगादड़ के लिए रहेगा, इससे बिलो 20 हर्ट जेट के बीच में रहेगा तो मनुष्य के लिए रहेगा। अगर इससे कम हो जाता है तो छोटे बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो सब सुनते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की स्वय सीमा है। स्वय सीमा क्या है? जो है कि एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि स्वय की सीमा क्या, कौन सी होती है? आपको अभी पिछली वीडियो में बताएं, आपको यही क्वेश्चन जो है कि पिछली वीडियो में बताएं। जो कि 20 हर्ट जेट से 20,000 हर्ट जेट, 20 हर्ट जेट से 20,000 हर्ट जेट्स, 20 हर्ट जेट से 20,000 हर्ट्स जेट, या इसको क्या लिख सकते हैं? 20, इसको आप जो है कि दूसरी भाषा में इसी को क्या लिख सकते हैं? 20 किलो हर्ट जेट, यही जो होता है कि होता है। ठीक, अब जो है कि आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह की चाल से चल रही है। आपको इस डैश वाले में लाइन भरना, किस चाल से चल रही है? सबसोनिक चाल से, सुपरसोनिक चाल से, अल्ट्रासोनिक चाल से, वन मैक चाल से। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, जब हमारी ध्वनि की जो चाल है, अब वस्तु जो उधर से वस्तु आ रही है उसकी चाल अधिक हो जाती है, तब हम उसको क्या करते हैं? कौन से माध्यम से में के उसे ले जाते हैं? तो आप जानते हैं उसे जो है कि सुपरसोनिक चाल उसे कहते हैं। जब वस्तु की चाल अधिक हो जाती है तो उसे सुपरसोनिक चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जब हमारा पे जो होता है कि यम की वैल्यू जो होता है कि लेस होती है 1 से, ठीक, तब इसे हम क्या कहते हैं? सब सोनिक। क्या कहते हैं? सब सोनिक। इसे क्या कहते हैं? सब सोनिक। जब इसकी वैल्यू, यम की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर 1 होती है तो इसे कहते हैं सुपरसोनिक। ठीक, जब यम की वैल्यू ग्रेटर होती है 5 से, इसको क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। इसे हाइपरसोनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो है कि आपको लेके चलते हैं। ठीक, आपको जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? जैसे कि एक हवा जहाँ पे आप रहते हैं उसमें आपका ध्वनि का वेग कितना होता है? अप्रॉक्स जो है कि कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। हवा में जो है कि ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। और जो है कि स्टील में कितना होता है? स्टील में कितना होता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बताएंगे। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप इसका हमें क्या करेंगे? आंसर कमेंट बताएंगे स्टील में कितना होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 सेंटीग्रेड या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है। अनुमानित चाल बताना आसुत जल में। ठीक, 25 सेंटीग्रेड में आसुत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 सेंटीग्रेड और 77 फ़ारेनहाइट में आसुत जल में ध्वनि जो है कि वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, जो है कि 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है। 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 किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेज यात्रा करती है। जो है कि ठोस रहेगा तो उसमें ध्वनि बहुत स्पीड से यात्रा करती है। ठोस माध्यम में जो है कि ध्वनि स्पीड से यात्रा करती है। तेज यात्रा का ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है। ठोस में जो है कि तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परिवर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। आपको जो है कि ऊपर बताया थे 20 Hz 2 कितना से रहता है, 20 kHz तक, किलो हर्ज जेड तक सुनते हैं। ठीक, तो ये किसके बीच में आता है, इसका आंसर बता दीजिए। बीच वाला है। आपको जो है कि हिंट दे दे रहे हैं, क्या है, बीच वाला है। जो है कि इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट में मापा जाता है। हर्ट के में मापा जाता है। हर्ट में मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की प्रबलता किसे जो है कि हर्ट में मापते हैं। उसका जो है किसकी ये इकाई है, किसकी यूनिट्स है, हर्ट। हर्ट्स किसकी यूनिट है। आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। ध्वनि की आवृत्ति की है, ध्वनि की आवृत्ति की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकेंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलो हर्ट्ज किसके बराबर होगा। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकेंड करती है, एक सेकेंड में कितना करती है, एक सेकेंड में कितना करती है, 10 दोलन दोलन करती है। ठीक, तो इसका आपको बताना है, इसका आवृत्ति बताने है किलो हर्ट्ज जेड में। इसकी आवृत्ति आपको बतानी है किलो हर्ट्ज जेड में, किलो हर्ट्ज में बतानी है। इसकी आवृत्ति किलो हर्ट्ज में बतानी है। तो आपको जानते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज बराबर कितना होता है। 1 किलो हर्ट्ज बराबर कितना होता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 1 किलो हर्ट्ज बराबर कितना होता है। 1 किलो वन 1 किलो हर्ट्ज 1 किलो 1 किलो हर्ट्ज कितना के बराबर होता है, 1000 दोलन के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 दोलन के बराबर होता है। तो आप जानते हैं 10 दोलन प्रति सेकेंड, दोलन प्रति सेकेंड क्या होगा, 10/1000 के बराबर होगा। तो आप इसका आंसर 10 से 10 कट जाएगा, 0.01 0.01। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है।
आपका विषम स्वर उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? विषम स्वर उत्पन्न करता है। अब इसका आंसर बताना है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर जो है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं? बंद आर्गन पाइप विषम स्वर उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है? बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। जो है कि अब आपको हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में आपको जो है कि अगली वीडियो में लेके आएंगे ग्रेविटेशन। आपको अगली वीडियो में क्या पढ़ाएंगे? ग्रेविटेशन। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को जो है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब अगली वीडियो आपको अपलोड कराई जाए ग्रेविटेशन की, तब आप जो है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और जो है कि हम प्रयास करेंगे कि अगली बार जो है कि हम इसे लाइव सारे प्रश्नों को लेके आए आप लोग के सामने। ग्रेविटेशन और जितने बचे हुए हैं टॉपिक्स हैं सबको हम जो है कि आप लोग के सामने लाइव लेके आएंगे और लाइव आप लोग को जो है कि डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा। और जो है कि टेक्नीशियन का एग्जाम जो है कि अगले मंथ में स्टार्ट है और एएलपी का लोगो पायलट का, तो उन बच्चों को हम कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी जो है कि इससे जुड़े और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर कराई जा सके। उस पे जो है कि रेगुलर वे में क्विज हो रहे हैं, रेगुलर वे में क्विज होते हैं, जो कि लोगो पायलट और टेक्नीशियन वाले तुरंत जुड़ जाए। इस टाइम की लोगो पायलट और टेक्नीशियन के क्विज चल रहे हैं उसमें, ठीक। तो आप उस ग्रुप से जुड़िए जल्द से जल्द, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाई जा सके आरजी चैंपियन की तरफ से, ठीक। आरजी चैंपियन में जो है कि आरजी चैंपियन को जो है कि आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड ग्रेविटेशन के लिए आगे तैयार रहिएगा वीडियोस के लिए। जो है कि ग्रेविटेशन वीडियो जो है कि अगले जो है कि कल अपलोड करा दी जाएगी, ठीक। और जो है कि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जो है कि आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। आपको जो है कि इन सब के सारे लिंक जो है कि लिंक्डइन के और व्हाट्सएप के और जो है कि टेलीग्राम के जो है कि ग्रुप में जो है कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन से जो है कि निकाल के जो है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास थोड़ा शेयर करिए, जिससे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा डिस्कस कराया जाएगा, ठीक। और जो है कि हर ब्रांच के लिए है, ठीक। जो है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, किसी भी ब्रांच का, ठीक। टेक्सटाइल, जो है कि हर एग्जाम के लिए जो है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आरजी चैंपियन कोचिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक ब्रांच के लिए। जो है कि किसी भी ब्रांच से हो या किसी भी कहीं से भी हो, ठीक। टेक या नॉन टेक, सबसे रिलेटेड यहाँ पे जो है कि हर तरह की चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहिए, जो है कि उसमें जो है कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन, ठीक। गुरुत्वाकर्षण।